हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीत लव स्टोरीज़ में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो इशू होती है उसको जॉब मिल चुकी होती है, और जो होता है ये दोनों मूवी देखते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। और आगे का सीन ऐसे होता है कि घर जाते हैं, घर जाके जो इनका रेगुलर रूटीन होता है वो फॉलो करते हैं। और जो इशू होती है वो अपने घर पे अपनी मम्मा को बताती है कि मम्मा, मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो उसकी मम्मा आगे से पूछती हैं तो फिर क्या हुआ। तो ईशू बोलती है कि मम्मा, मुझे जॉब मिल गई है और उन्होंने कल की जॉइनिंग का बोला है। तो ये बात सुन के उसकी मम्मा जो है वो बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कितने बजे की टाइमिंग है। तो ईशू बोलती है कि मम्मा, सुबह 9 बजे से पहले पहुंचना है और शाम को 5 बजे तक रहेगी शिफ्ट। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि फिर जो एग्ज़ाम रहता है वो कैसे करोगी बेटा आप। तो ईशू बोलती है कि मम्मा, वो मैंने सर को बताया था, तो सर ने बोला था कि वहाँ पे अभी इतना काम है नहीं, तो आप 2 बजे के बाद फ्री हो जाओगे, तो जो आपके पास 3 घंटे बचेंगे वहाँ तब आप अपना काम कर लेना। तो उसकी मम्मा जो है वो हाँ ओके बोलती हैं, और ये बात वो अपने पापा को भी बताती है। उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद जो इशू होती है वो अपना घर का काम करती है, और घर का काम करने के बाद जो है वो जोत को मैसेज करती है, बट आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद वो सीधी कॉल ही कर लेती है। तो जो है वो कॉल पिक करती है और बोलती है कि ओए होए, क्या बात है, आज सीधी कॉल, क्या हो गया, सूरज कहाँ से निकला है आज। तो ईशू बोलती है कि यार क्या है, जब देखो मुझे चिढ़ाते रहते हो, क्यों मैं कॉल नहीं कर सकती क्या आपको। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, आपका तो हक बनता है। आप नहीं कॉल करोगे तो और कौन कॉल करेगा। तो आगे से ईशू बोलती है कि और कोई करके बताए, फिर बताती हूँ मैं आपको। तो जो होता है वो स्माइल करने लगती है। तो ईशू बोलती है कि ऑनलाइन आओ, मुझे आपसे बात करनी है। तो उसके बाद जो होता है वो बोलती है कि जो हुक्म मेरे आका, अभी आते हैं। और उसके बाद दोनों की कॉल डिस्कनेक्ट होती है और सीधा जाते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पर बातें करते हैं। और जोत बोलती है कि तो फिर आज तो आप बहुत खुश होंगे ना। तो ईशू बोलती है कि यार खुश तो हूँ, बट थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। तो जोत बोलती है कि किस लिए। तो ईशू बोलती है कि यार फर्स्ट डे है कल, कैसे करूँगी सब मैनेज। तो जोत बोलती है कि नर्वस क्यों हो रहे हो। तो ईशू बोलती है कि यार सब कुछ कैसे टैकल करूँगी, एग्ज़ाम भी कैसे करूँगी यार सब कुछ। तो जोत बोलती है कि यार एक तो आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो जाएगा सब। तो ईशू बोलती है कि कैसे हो जाएगा यार सब। तो जोत बोलती है कि आप इतना मत सोचो, सब कुछ हो जाएगा, और वैसे भी आपने बोला है ना कि उन्होंने बोला है कि आप कर सकते हो वहाँ पे स्टडी। तो ईशू बोलती है कि हाँ बट फिर भी। तो जोत बोलती है कि इतना मत सोचो यार, और छोड़ो अभी जॉब की बातें, अपनी बात करो। तुम इतने दिनों से बस कहीं स्टडी की बात, कहीं एग्ज़ाम की बात, कहीं किसी बात की बात, अपनी बातों पे आओ ना। तो ईशू बोलती है कि हाँ तो जनाब, कैसी बातें। तो जो ईशू है वो सॉरी जो होता है वो बोलती है कि अम, देखो अब भी आपको जॉब पे मिल चुकी है। तो ईशू बोलती है कि हाँ तो आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी मिलने वाली। तो ईशू बोलती है सो बात ये है कि आपने घर वालों को तो बता दिया, घर वाले भी आपके खुश हो गए। हाँ तो ये है कि मुझे पार्टी नहीं दोगे क्या। तो ईशू बोलती है बस इतनी सी बात, तो ले लेना पार्टी, कल करेंगे, कल पार्टी। तो जोत बोलती है कि मुझे वो वाली पार्टी नहीं चाहिए जो आप घर वालों को दोगे। तो ईशू बोलती है तो कैसी पार्टी चाहिए। तो जोत बोलती है कि समझो ना। तो ईशू बोलती है कि खुद समझा दो। तो जोत बोलती है कि अरे समझो ना। समझो कि समझो।
सॉरी एवरीवन। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो वो बोलती है कि समझो ना, तो ईशू बोलती है कि क्या समझूं, समझा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैसे भी मैं टेंशन में हूँ। तो जोत बोलती है कि कुछ नहीं, आप एक काम करो, सो जाओ। तो ईशू बोलती है कि क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो जोत बोलती है कि मैंने कब गुस्सा किया, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, आप सो जाओ। तो ईशू बोलती है अच्छा सॉरी, बताओ क्या चाहिए आपको? तो जोत बोलती है कि कुछ नहीं, आप सो जाओ। तो ईशू बोलती है प्लीज़ ना, अब आप तो ऐसा मत करो ना। तो जोत बोलती है कि मैंने क्या किया है, मैंने आपको सिंपल सी बात बोली है कि आप सो जाओ। तो ईशू बोलती है कि अच्छा मेरे बच्चा, क्या हुआ है, गुस्सा हो क्या? तो जोत बोलती है कि तो यार गुस्सा आ ही जाएगा ना, आप बात को समझते ही नहीं हो, बस एक ही बात, अगर यही बात है ना मत करो फिर जॉब। तो ईशू बोलती है ओए, जॉब नहीं करूँगी तो आपसे मिलूँगी कैसे? तो जो है वो बोलती है कि यही तो दिक्कत है। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे कल पार्टी चाहिए। तो ईशू बोलती है कि मैंने बोला तो है कि कर लेंगे पार्टी। तो जोत बोलती है कि अरे वो वाली पार्टी नहीं, मुझे पर्सनल वाली पार्टी चाहिए। तो जो ईशू बोलती है कि जोत मैंने बोला था वो सब अभी नहीं होगा। तो जोत बोलती है अरे मैंने वो सब थोड़ी, आप कुछ भी समझ लेते हो, मैंने किसकी बात करनी थी, किस चाहिए मुझे सुबह? तो ईशू जो है वो स्माइल करने लगती है और बोलती है कि वो तो मैं वैसे भी आपको देती रहती हूँ। तो जोत बोलती है कि हाँ बट मुझे लिप्स पे चाहिए। तो ईशू बोलती है कि ओए होए होए होए, और अगर ना दूँ तो जोत बोलती है तो मैंने ले लेनी है, मेरा हक बनता है, मुझे नहीं देनी तो किसको देनी है? तो ईशू बोलती है कि कुछ भी, बस मत, आप इतने ड्रामेबाज हो क्या? तो जोत बोलती है कि इसमें ड्रामेबाजी वाली कौन सी बात है, अपने पार्टनर के साथ नहीं कुछ करना तो किसके साथ करना है? तो ईशू बोलती है कि जाओ पहले ना, आप वो किसी की, जो आप किसी की बात करते रहते हो ना, पहले आप जाओ उस किसी को मेरे सामने लेके आओ, पहले तो मैं उस किसी को ही पूछूं कि हमारे दोनों के बीच में ये किसी क्या करने आ जाता है बार बार। तो जो है वो ये बात सुन के स्माइल करने लगती है और बोलती है कि जल्दी गई की। और उसके बाद जोत बोलती है कि अच्छा मेरी बात सुनो, अभी सो जाओ, टाइम काफ़ी हो चुका है और सुबह आपको जॉब पे भी जाना है, तो लेट मत हो जाना, मेरी नाक कट जाएगी नहीं तो। तो इसे बोलती है कि ओए सुस्ती माल, आप हो ठीक है ना, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। तो जोत बोलती है कि 5 बजे उठती हूँ तो मैं क्या करूँ, 5 बजे उठते हो, आप कौन सा मेरे साथ सोते हो जो 5 बजे उठते हो, आप मुझसे बात करते हो 5 बजे उठ के? तो ईशू बोलती है कि हे भगवान, पता नहीं आप आज लड़ने के मूड में हो शायद, चलो मैं सो ही जाती हूँ। तो जो तो बोलती है हाँ अभी आपको मुझसे बात थोड़ी ना करनी है, अभी तो आपको नींद आ रही है। तो इसे जो है वो अपने सर पे मारती है और बोलती है कि हे भगवान, क्या इंसान है ये, क्या इंसान मेरे पल्ले पड़ा है। और उसके बाद ईशू बोलती है कि क्या चाहिए आपको जा अपना? तो जोत बोलती है कि कुछ नहीं, मजाक था, सो जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो। तो ईशू बोलती है कि क्या? तो जोत बोलती है कि आई लव यू। तो ईशू बोलती है कि आई लव यू टू। तो उसके बाद जोत बोलती है कि किस। तो जो ईशू होती है वो किस वाला इमोजी भेज देती है और उसके बाद वो हक मांगती है, हक बल भेज देती है। उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आती है और सुबह जो जोत होती है वो 8 बजे उठ जाती है। 8 बजे उठ के रेडी होती है, रेडी होके जो है वो निकल जाती है ईशू के घर के लिए। तो उसके मम्मा जो है वो बोलते हैं कि ओए तूफान मेल, आज कहाँ पे, आज तो आपका एग्ज़ाम भी नहीं है, तो कहाँ जा रहे हो? तो जो तो बोलती है कि मम्मा वो एग्ज़ाम नहीं है, बट वो ना कल मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मुझे आता नहीं है इतना, तो मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ स्टडी करने के लिए। तो उसकी मम्मा बोलती है कि सुबह सुबह किस फ्रेंड के घर पे जा रही हो, टाइम देखा है अभी 8 बजे हैं, कम से कम 9, साढ़े 9, 10 तो बजने दो। तो जो है वो बोलती है कि नहीं ना मम्मा, इतने टाइम में तो फिर काम छूट जाएगा।
तो उसकी मम्मा बोलती है काम छूट जाएगा। अब मम्मा मेरा मतलब है इतने टाइम में तो कितने सारे चैप्टर हो जाएंगे ना, तो मुझे जाने दो। तो उसके बाद जो उसकी मम्मा है वो बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट तो कर ले। तो जोत बोलती है कि नहीं नहीं मम्मा मैं वहीं पे कर लूँगी। तो उसकी मम्मा बोलती है ओए ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं करते किसी के घर पे जाके। तो जोत बोलती है कि मम्मा मेरा चलता है। तो वो ऐसे करती है, भाग जाती है वो फटाफट, और अपने पापा से भी नहीं मिलती। और उसके जो पापा हैं वो पूछते हैं उसकी मम्मा से, तो उसकी मम्मा जो है वो बताती हैं। तो उसके पापा बोलते कि अच्छी बात है, इसको भी समझ में आया कि स्टडी करनी है। तो उसके बाद जो है वो जो चली जाती है, फटाफट जाती है ईशू के घर के बाहर और उसे कॉल करती है। तो जो ईशू है वो भी आ जाती है और दोनों बैठ जाते हैं। तो गाड़ी जो है वो जो चलाने लगती है, तो ईशू जो है वो डर रही होती है। तो जोत बोलती है कि इतना मत सोचो, सब ठीक ही होगा वहाँ पे। तो जो ईशू होती है वो जोत का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि पक्का ना, मैं कर लूँगी ना ये सब। तो जोत बोलती है कि कोई शक है क्या? तो ईशू बोलती है कि आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? तो जोत बोलती है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे इतना यकीन खुद पर नहीं है जितना यकीन आपके ऊपर है, और डेफिनेटली देख लेना आप वहाँ पे जाओगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आज। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और पहुँच जाते हैं इनकी डेस्टिनेशन पे। और सामने जो है वो कंपनी होती है। तो जो जैसे ही जोत बोलती है कि लो मैडम आपकी डेस्टिनेशन आ गई। तो ईशू जो है वो देखती है और थोड़ा नर्वस हो रही होती है। तो जो है वो उसे बोलती है कि कुछ नहीं होगा यार, सब ठीक होगा। तो उसके बाद जो ईशू होती है वो फिर उसको हक करती है जोत को और उतर जाती है और चली जाती है कंपनी के अंदर। वहाँ पे जाकर रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि ऐसे ऐसे मेरी जॉइनिंग है। तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो उसे फिर ले जाती है उनके हेड के पास, जो उनके डीन होते हैं उनके पास लेके जाती है। और वो जो है उन एक वर्कर की ड्यूटी लगाते हैं कि इनको सारा सिस्टम समझा दिया जाए। तो उसके बाद जो इशू है वो सारा सिस्टम समझा दिया जाता है। और उसके बाद लंच टाइम होता है। लंच टाइम में जो होता है वो इशू से बात करती है और जोत पूछती है कि कैसा जा रहा है दिन। तो इशू बोलती है कि कुछ खास नहीं। तो जोत बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, बोर हो रहे हो? तो इशू बोलती है कि बोर तो नहीं हो रही, बट अकेली हूँ अभी, इतनी जल्दी एडजस्ट करना टफ होगा। तो जोत बोलती है कि लंच किया? तो इशू बोलती है कि थोड़ा सा। और आपने? तो जोत बोलती है कि मैंने भी कर लिया। तो गाइस चलो ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आप आगे देखेंगे कि आधा दिन तो इसका निकल चुका है ऑफिस में और बाकी का बचा दिन कैसे जाता है। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।